नमस्कार दोस्तों, स्वागत है का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। बीपीएससी टीआरई 4 जो लोग तैयारियां कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं आज जो प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं वह 17वां है और प्रत्येक दिन मेरा टारगेट है कि आप सभी को एग्जाम तक 100 प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराऊं और मार्केट में जितने भी प्रैक्टिस सेट आएंगे सारे प्रैक्टिस सेट मैं आप सभी को उपलब्ध कराऊंगा जो आपके लिए बेटर होंगे और आपके एग्जाम निकालने में सहयोग करेंगे। तो ये 17वां जो प्रैक्टिस सेट है ये क्वेश्चन बैंक है दोस्तों, सेकेंड शिफ्ट 24/8/2023 का। तो चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए, क्योंकि समय की जो है बचत करना है और आपको तैयारियां करनी है। मैं बताऊंगा तैयारियां कैसे करना है। प्रत्येक दिन एक सब्जेक्ट खत्म कर दीजिए एनसीईआरटी बुक का और रेगुलर आप लोग प्रैक्टिस सेट मेरे यहाँ कर लीजिए। 100 प्रैक्टिस सेट का टारगेट जो व्यक्ति पूरा कर लेगा निश्चित तौर पर टीआरई 4 उनका निकल जाएगा, लेकिन पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए और 100 प्रैक्टिस सेट रेगुलर एक प्रैक्टिस सेट और एग्जाम जैसे ही नजदीक आएगा 2-3 प्रैक्टिस सेट मिलना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए प्रथम प्रश्न आप लोग के लिए एक लाइक कर दीजिएगा आज के प्रैक्टिस सेट 1 to 5 के लिए। बिहार मद निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी विकीमित राशि का कितना प्रतिशत देना पड़ता है। तो भाई आपको छुड़वाने कम से कम 10% आपको देना पड़ेगा। ठीक है, आपका उत्तर ए पर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन बैंक से क्या फायदे होते हैं इससे पता चलता है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं बीपीएससी टीआरई के लिए। ठीक है, कोई भी टीआरई आएगा उसके लिए तो ये करना काफी जरूरी है और सबसे मजेदार है। एयरबस एवं बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश ने C-90 यात्री विमान बनाया गया? तो यहाँ आपका उत्तर जो होगा वह चाइना ने बनाया है। C-919 चाइना, सी से बना चाइना 919 याद रखिएगा। उत्तर आपका बी पर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कहता है क्या कृतिराज सिंह किस खेल से संबंधित है? कृतिराज सिंह जो है दोस्तों भारोत्तोलन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंक 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? उत्तर आपका होगा यहाँ पे सीवान ने। ठीक है, प्रश्न काफी मजेदार है। बिहार से प्रश्न पूछे जाते हैं और देख लिए क्या पूछा है। बिहार में उद्योग विभाग द्वारा औद्योगिक विकास रैंक 22 में किस जिला को सबसे ऊपर माना है? तो सीवान सबसे आगे है औद्योगिक विकास के मामले में। तो दोस्तों बिहार का भी प्रश्न पूछा जा रहा है। इससे आप आइडिया लगाइए कि प्रश्न जो है नेक्स्ट बार किस प्रकार से पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसी के इर्द गिर्द आप तैयारियां करते हैं निश्चित तौर पर आपका जो भी है 100 प्रैक्टिस सेट करने के बाद इसके इर्द गिर्द का जितने भी प्रश्न होंगे वो आ जाएगा और निश्चित तौर पर आपका टीआरई 4 निकलेगा, जॉब लगेगी और आपकी बेरोजगारी दूर होगी। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? भाई जब मौलिक अधिकार लागू करना है तो न्यायालय जो है ना वो रिट जारी करता है। आपका उत्तर बी पर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? उत्तर करें, महानदी पर कौन सा बांध स्थित है? तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा महानदी पर जो है वह हीराकुंड बांध है, दुधवा बांध है। ठीक है, और यहाँ पे घुमरा पदर बांध है। आपका उत्तर एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये महानदी पर उपयुक्त बांध का नाम दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि अल अक्सा मस्जिद जो हाल ही में खबरों में थी किस शहर में स्थित है? तो अल अक्सा मस्जिद जो है वह काफी हिट प्रश्न है। और देखिए कोई भी करंट अफेयर्स पूछता है वो पेपर से पूछता है। पेपर आप लोग रेगुलर आप पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का न्यूज पेपर में आप पढ़िए, निश्चित तौर पर आपको करंट नहीं पढ़ना पड़ेगा और वहीं से टकराएगा। जेरूसलम में है दोस्तों अल अक्सा मस्जिद। ठीक है, कितने लोग हैं कि करंट का पढ़ाई बुक से करना शुरू कर देते हैं। भाई कितना पढ़िएगा, कहां कहां से पढ़िएगा, नहीं आता है दोस्तों। पेपर से आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल का न्यूज पढ़िए, वही टकरा जाएगा आपके एग्जाम में। निम्नलिखित में कौन सा देश नाटो का सदस्य है? नाटो का सदस्य जो हो जाएगा वह डेनमार्क, कनाडा, बेल्जियम,
ठीक है। ये सारे जो देश है वो नाटो का क्या है, सदस्य है। फ्रांस है, आइसलैंड है, इटली है, नॉर्वे है, पुर्तगाल है, यूएसए है, जर्मनी है। ठीक है। टोटल 31 देश है जो नाटो का सदस्य है दोस्तों। यहाँ उत्तर 1 से अधिक होगा। नेक्स्ट प्रश्न। और दोस्तों एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप सभी मेरे यहाँ आते हैं पूरे उम्मीद के साथ। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग रेगुलर अंत तक पूरा वीडियो देखते हैं, निश्चित तौर पर आपका बीपीएससी टीआरई 4 निकलेगा। तो एक लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को जोड़िए। कथन कहता है कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य किसके साथ संबंध है? उत्तर होगा G20 का नारा है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। G20 की ये नारा है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न कहता है, ध्यान से समझिएगा, क्वाड के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? उत्तर आपका क्या होगा? इसके 4 देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने का इरादा था। ठीक है, समुद्री सहयोग बढ़ाने का इरादा था क्वाड का। और इसकी जो उत्पत्ति है 2004 में हुआ है। क्वाड के 4 देश भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का एक राजनीतिक मंच है। तो दोस्तों क्वाड में जो होते हैं भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये जो है वह टोटल देश है क्वाड के अंतर्गत। तो ये भी प्रश्न काफी हिट बन जाता है। आपका उत्तर डी पर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कहता है कि कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रधानाध्यापक थे? उत्तर आपका हो जाएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय में। कौटिल्य को आप लोग जानते हुएगा, वह वहां पे अर्थशास्त्र के प्रधानाध्यापक थे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, बिहार के 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? उत्तर यह होगा कि अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल रहे और यह किसान द्वारा किया गया विद्रोह था, यह जमींदार के द्वारा किया गया विद्रोह था। तो यहाँ आपका जो उत्तर हो जाएगा, यहाँ 1 से अधिक उत्तर हो जाएंगे आप सभी का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? उत्तर होगा ब्रिटेन के साथ मिलकर के नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर। याद रखिएगा, ब्रिटेन से मिलकर के यह घोषणा किया है कि बनाया जाए। नेक्स्ट है कि भारत की 9 उद्घाटित संसद में संसदों के लिए कुल कितनी सीट है? 9 उद्घाटित जो संसद बना है अभी अभी, जो बिमल पटेल के द्वारा डिजाइन किया गया था, जो पूछा हुआ है, उसमें कितना टोटल सीट है? उसमें 1272 लोग बैठ सकते हैं उसमें। ठीक है, उत्तर आपका बी होगा। भारत सरकार ने किसान बीमा दावा के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? उत्तर करिए, कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें किसान बीमा से संबंधित है? तो उसका नाम है डिजिक्लेम प्लेटफॉर्म। आपका उत्तर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख रूप से किन्हें नियुक्त किया गया? मून टू मार्स प्रोग्राम के लिए के सिवन को नियुक्त किया गया है दोस्तों। सॉरी, के सिवन नहीं है, मून टू मार्स है दोस्तों। बोले तो चंद्रमा से मंगल यात्रा की जो दूरी है, मंगल की जो बात की जा रही है कि चंद्रमा से मंगल, ठीक है, तो यह किन्हें नियुक्त किया गया? इसका प्रमुख उत्तर होगा अमित क्षेत्रीय को। ठीक है, आपका उत्तर सी पर जाएगा। भारत में 1952 में राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वंशादित प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो कम से कम, यदि आपको पर्यावरण सही रखना है तो कम से कम 33% पर वन होना चाहिए। उत्तर आपका बी पर जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है? स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम हो जाएगा पोदू, वेवर, दहिया। ये सब स्थानांतरित कृषि का नाम है दोस्तों। आपका उत्तर डी पर जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्नों की ओर। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार हैं, देखिए काफी लोग हैं, 75% ऐसे स्टूडेंट हैं जो तैयारियां करते हैं लेकिन भाई सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि 1 रुपया भी आपका नहीं लग रहा है और आपको 100 प्रैक्टिस सेट का टारगेट मैं वादा कर रहा हूं, मैं पूरा करूंगा। गेस प्रश्न दूंगा जो आपके एग्जाम में टकराएंगे भी, और घबराए नहीं।
जो भी आप कमेंट करते हैं कि कोई भी परेशानियां होती है टीआरई 4 के लेकर के या डॉक्यूमेंट को लेकर के, तो मैं उसका जवाब भी दूंगा। उस तरह से चलिएगा, निश्चित तौर पर आपकी नौकरी में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 75% जो लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और यही सब्सक्राइब दोस्तों हमको काफी मोटिवेशन मिलता है इस सब्सक्राइब से, और आप लोग के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूं। अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है? तो यहाँ उत्तर आपका होगा मुलाका कहते हैं उसको। आपका उत्तर बी पर जाएगा। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है, या विस्तार दोस्तों हो जाएगा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी के मध्य, विंध्याचल से पर्वत श्रेणी से कावेरी के मध्य, विंध्याचल से कृष्णा के मध्य। तो यहाँ आपका उत्तर जो होगा एक से अधिक हो जाएंगे। ठीक है, उत्तर आपका डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि अरब सागर, सुनिएगा ध्यान से। अरब सागर देखिए, जब भी बीपीएससी का एक मैं ट्रिक बता दूं, जब भी कुछ समझ में नहीं आए और लगे कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ है, तो आप डी ऑप्शन करते हैं। निश्चित तौर पर अधिकांश जो प्रश्न का जो जवाब होता है, जो फंसने वाला होता है, उसका आंसर डी होता है। ठीक है, चलिए। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जाल के विभाजक है। तो मुख्य जाल के जो विभाजक हो जाएंगे वह दिल्ली रिज है, अरावली की पर्वत श्रेणियां हैं, सहादरी है, अमरकंटक की पहाड़ियां हैं। तो आपका उत्तर बी पर जाएगा, याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न मेरे दोस्तों, प्रश्न कहता है अगर टीआरई 4 निकालना है, निश्चित तौर पर आपको प्रत्येक दिन एक सब्जेक्ट एनसीईआरटी का पढ़ना होगा। आज से ही कितने लोग हैं जो नोटिफिकेशन का इंतजार करते हैं, वैसे लोग का जीवन में कभी भी नौकरी नहीं लगती है। आज से ही भिड़ जाना है, आज से ही रेगुलर क्लास को कर लेना है। पूरे प्लेलिस्ट बना दिया हूं, प्लेलिस्ट का वीडियो जा करके देखिए पुराना, सारे सारे सेट को करिए, निश्चित तौर पर आपका तैयारियां बेटर हो जाएगी। शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल बताइए। तो पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल कौन सा हो जाएगा? उत्तर होगा पश्चिमी एशिया का भूमध्यसागरीय तटीय क्षेत्र। आपका उत्तर ए पर जा रहा है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट है कि जीटी त्रिवार्थ के अनुसार भारत में एम का प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा कौन सा? मेघालय का पठार। मेरे दोस्तों उत्तर आपका बी पर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, समझ सकते हैं कि कितना डीपली प्रश्न पूछे जाते हैं बीपीएससी टीआरई में। उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम बताइए। तो चावल के फसल का स्थानीय नाम है अमन, साली, अगहनी। इस प्रकार का जो नाम है वह उत्तरी भारत में उगाई जाती है। तो हम लोग जानते थे, अगहनी जानते थे, लेकिन दो नाम और याद कर लीजिए, अमन और साली। ठीक है, अमन की साली अगहनी उगाता है, याद रखिएगा। उत्तर आप उत्तरी भारत में ये आपका होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्तीय गंगा के मैदान कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? उत्तर आपका होगा यहाँ 100 से अधिक वर्षा होती है। ये 2 से अधिक, इसमें से कहीं भी उत्तर जो है वह एक भी उत्तर लायक का नहीं है। यहाँ उत्तर आप लोग डी ई पर कर लीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों से कोई भी जानकारियां नहीं प्राप्त होता है, तो उसको पढ़ना ही बेकार है। नेक्स्ट प्रश्न मेरे दोस्तों, ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शीत कटिबंध में आता है? तो शीत कटिबंध में मेरे दोस्तों हो जाएगा, मैं आपको बताऊं, एक सेकेंड मेरे दोस्तों। तो इसका जरा ट्रिक समझिएगा कि शीत कटिबंध क्या है। ये आप लोग ग्लोब देखते हुएगा, ये बीच में है ना, मध्यम है, यहाँ पे क्या है? पोल है, ध्रुव है। तो ध्रुव की ओर जो भी होता है वह ठंडा पड़ता है। तो दोनों ओर ध्रुव है भाई, दक्षिण भी ध्रुव है और उत्तरी ध्रुव भी है, तो दोनों ओर ठंडा पड़ता है। और यहाँ पे क्या बोला है कि दोनों गोलार्ध में 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के अक्षांश के बीच, 66.5 से उत्तरी और गोलार्ध के बीच, तो इसमें आपका हो जाएगा अंटार्कटिका के बीच। तो यहाँ आपका उत्तर जो होगा एक से अधिक हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, ध्यान से करते चलिए क्योंकि क्लास जो है ये पूछा हुआ क्लास है और 10% प्रश्न जो होते हैं वह टकराते हैं इसी से संबंधित। सतलुज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो सतलुज और काली नदी के बीच जो हिमालय का भाग है
उसको हम लोग कहते हैं कौन सा, कुमायूं हिमालय। काली नदी से बन गया है कुमायूं हिमालय, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य होगा भारत का क्षेत्रफल 2.6% प्रतिशत है, गलत बात है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं है, जनसंख्या की दृष्टि से है। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है, बस यही एक सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया? उत्तर आपका होगा 1929 ईस्वी में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया है। काफी हिट प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा, हमेशा किसान से संबंधित एक प्रश्न आता है, किसान सभा से संबंधित। निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए का कारण हुआ? माने लंबा दाढ़ी रखते हैं तो उसके लिए टैक्स देना पड़ेगा, तो वो आंदोलन जो था वहाबी आंदोलन था मेरे दोस्तों। उत्तर आपका ए पर जाएगा। किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेज को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? तो कौन सा उत्तर होगा इसमें? मेरठ षड्यंत्र मामला में। उत्तर आपका ए पर जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है, कहता है पूना पैक्ट का उद्देश्य बताइए। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उद्देश्य, महत्व, है ना, इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो पूना पैक्ट का उद्देश्य था दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व करवाना। पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, उसमें था कि दलित को भी राजनीति में भाई प्रतिनिधित्व करने का मौका दीजिए। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन आपका हुआ है, कांग्रेस सम्मेलन भारत का पटना में दोस्तों हुआ है। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कह रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा पकड़ने वाली बात है। समाजवादी सम्मेलन पहली बार पटना में हुआ है। कब हुआ है? 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? कुंवर सिंह एंड अमर सिंह दोनों के लेखक बताना है, तो उनका नाम है काली किंकर दत्त। काली किंकर दत्त आपका उत्तर बी पर जाएगा। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हरा करके अध्यक्ष बने थे? तो मैं आपको बताऊंगा, महात्मा गांधी की तरफ से खड़ा हुआ था, उसका नाम है पटाभी सीतारमैया। उत्तर आपका सी पर जाएगा। त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस की जीत हुई थी, है ना। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, और काफी मजेदार प्रश्न आपको नेशनल मूवमेंट से पूछे जाते हैं, जो आपको मैं स्पेशल प्रोवाइड भी कराऊंगा गेस प्रश्न। बी आर अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में क्या सत्य है? बी आर अम्बेडकर के विषय में दोस्तों उनका देहांत 1956 में हुआ, ये बात सही है, और नई दिल्ली में हुआ था, याद रखिएगा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना जो है वह अंबेडकर द्वारा किया गया था। निधन भी ठीक है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना भी ठीक है, मूक नायक का प्रकाशन भी ठीक है। मूक नायक इसमें हो जाएगा, एक सेकंड में दोस्तों, केवल इसमें मूक नायक जो है वह नहीं होगा, लेकिन ये दोनों जो है आपका ऑप्शन सही है, इसलिए आपका उत्तर एक से अधिक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें कौन सा समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित था? कौन सा समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित है? तो एनी बेसेंट न्यू इंडिया। मेरे दोस्तों उत्तर आपका बी पर जा रहा है, और आप लोग एक लाइक जरूर कीजिएगा, इतना कम से कम काम कीजिए कि एक लाइक सभी कोई कर दीजिए। काफी लोग आते हैं वीडियो देखते हैं, लाइक का कमी कर देते हैं, एक लाइक जरूर कीजिएगा। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? स्वदेश बांधव समिति का जो गठन किया है अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा हुआ है मेरे दोस्तों। उत्तर आपका सी पर जाएगा। चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो महात्मा गांधी के साथ हो जाएंगे अब्दुल बारी भी था, महादेव देसाई भी था, है ना। तो यहाँ आपका एक से अधिक यहाँ उत्तर जा रहा है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान निम्नलिखितों ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? उत्तर आपका होगा यहाँ पे इनमें से कोई नहीं है इसमें से। तो मैं बता दूं, इसमें निम्नलिखितों ने पटना और आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था, वह अगस्त, मैं आपको बता दूं उसका नाम है
आर्चर करके नाम है दोस्तों, आर्चर याद रखिएगा, आर्चर, ठीक है, इन्होंने आदेश दिया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों सुनिएगा, प्रश्न थोड़ा सा डीपली डीपली पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी? उत्तर आपका होगा कि नागरिकता अधिनियम 2003 के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण के रूप में माना जाता है? उत्तर कौन सा होगा? जल्दी से करें आप सभी कोई उत्तर। 42 का उत्तर आपका हो जाएगा कि एक से अधिक साक्षरता का, शिक्षा का विकास, सामाजिक सुधार, आर्थिक विकास, संविधान तथा इसकी आधारभूत संरचना, एक से अधिक यहाँ उत्तर आपका जा रहा है। नेक्स्ट है भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? उत्तर होगा 2004। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा विश्वास करता था कि साम्यवादी समाज भविष्य का एक प्राकृतिक समाज था? उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स का। समाजवादी समाज भविष्य का एक प्राकृतिक समाज है, साम्यवादी की बात कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि इनमें से कौन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक उत्तर हो जाएंगे उसमें जीन जैक्स रूसो के द्वारा लिखा गया है। हम लोग इसका 10th में पढ़ाई किए हैं। सोशल कॉन्टेक्स्ट के लेखक कौन है? रूसो। आपका उत्तर ए पर जाएगा। निम्नलिखित आंदोलन में किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजना के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? उत्तर आपका होगा चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, है ना, टिहरी बांध आंदोलन। तो आपका उत्तर एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? भाई भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य होगा बच्चे अपना शैक्षणिक अवसर प्रदान करता है। 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना है, प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित करना है ना, देश की एकता अखंडता को कायम रखना है। भाई इस प्रकार के अच्छे अच्छे अगर ऑप्शन मिले तो भाई उसको सभी मारिए। अधिकांश प्रश्न का उत्तर डी पर जाता है, जो भी प्रश्न का उत्तर अच्छे अच्छे ऑप्शन में रहते हैं उनका। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा? पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया के लेखक मैं आपको बताऊं उनका नाम है भीमराव रामजी अंबेडकर। उत्तर आपका ए पर जाएगा। आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया? आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम में जबरदस्ती मिलाया गया था 1801 ईस्वी में। स्वर्ण शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया? उत्तर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। 100 प्रैक्टिस सेट का टारगेट पूरा कर लीजिए। किसी तरह से पूरा वीडियो देखने का कोशिश करिए, निश्चित तौर पर आपके माइंड में बना रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? मेरे दोस्तों श्रीलंका की जो स्वतंत्रता हुआ 1948 ईस्वी में श्रीलंका को स्वतंत्रता मिला। 47 में भारत, 48 में श्रीलंका। अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? काफी मजेदार मजेदार दोस्तों करंट अफेयर्स है। अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड जो है उत्तर हो जाएगा वृद्ध गरीब लोग और 65 वर्ष से अधिक के होंगे उनको। नेक्स्ट है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। आंदोलन का नाम है और उसका केंद्र है कि कौन कहां से आंदोलन किया है। चलिए इसका हम मिलान करते हैं। नील और पौधे लगाने वाला आंदोलन तो मैं आपको बता दूं ये चंपारण का था। नील का खेती जो होता था चंपारण की बात है। खेतिहर सत्याग्रह की बात करेगा तो ये खेरा हो जाएगा, खेतिहर खेरा याद रखिएगा। कपास मिल मजदूर का सत्याग्रह की बात करेगा तो ये अहमदाबाद की बात है, कपास मिल। और ये असहयोग आंदोलन की बात करेगा बंद हो गया था। चौरी चौरा हत्याकांड जब हुआ उसके बाद असहयोग आंदोलन जो था वो बंद हो गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत, क्योंकि ये काफी आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी कोई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि भारत में प्रेस स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि क्यों प्राप्त है भाई? प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। 19 का ए में है प्रेस की स्वतंत्रता। यहाँ आपका उत्तर होगा यह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। अगला है, चलिए यहाँ भी मिलान करने वाले प्रश्न है। तो मिलान वाले जो भी प्रश्न होते हैं वह अधिकांशतः पूछे जाते हैं। खनिज, यहाँ पे क्या करना है? प्रांत का नाम बताना है। खनिज कौन सा प्रांत में होता है, कौन सा खनिज किस प्रांत में मिलता है? तो खनिज संसाधन संपन्नता परंतु उद्योग की कमी, तो ये हो जाएगा झारखंड। उद्योग की कमी है लेकिन संपन्नता है। जल संसाधन संपन्नता परंतु आधारभूत संरचना की कमी, उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश में।
ठीक है। अगला है सौर ऊर्जा वायु ऊर्जा की संपन्नता लेकिन जल का कमी, तो उत्तर हो जाएगा राजस्थान में, यहाँ पे जल की कमी है, तो ये ट्रिक पकड़ लेना है। खनिज संपन्नता परंतु परिवहन संचालन की कमी, तो लद्दाख में है, उत्तर आपका डी पड़ जाएगा। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप सभी लेकर के अच्छे से नोट्स एक तैयार कर लीजिएगा। कूट का जो होता है इसी प्रकार के प्रश्न टकराते हैं, तो मैंने बोला ना कि 10% आपके प्रश्न इसी प्रकार से टकराएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न कहता है हिमालयन यू नामक औषधि पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांत में पाया जाता है? उत्तर हो जाएगा यहाँ हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं? श्वसन मूल मेरे दोस्तों हो जाएगा लवणोभिद में, जलोभिद में, मरुदभिद में, तो यहाँ हो जाएगा सभी में आपका श्वसन मूल में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा द्वितीय प्रदूषक है? मेरे दोस्तों द्वितीय प्रदूषक इसमें आपका हो जाएगा, देखिए एक से अधिक हो जाएगा SO2, पैन, ओजोन, ये सब क्या है? द्वितीय प्रदूषक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह 10% का नियम किसने दिया? मैंने शुरुआत का सेट में ही बताया था कि 10% का नियम लिंडमान के द्वारा दिया गया है। आपका उत्तर सी पर जाएगा। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, तो भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हो जाएगा एक से अधिक, केरल में, कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में, तो एक से अधिक, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। ठीक है, तो यहाँ आपका उत्तर जो हो जाएगा सी उत्तर जो हो जाएगा एक से अधिक हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है भारत में मीथेन का स्रोत बताइए, तो मीथेन का स्रोत है धान की खेती, सूत्र होता है CH4। ठीक है, वायुमंडल किस परत का तापमान सबसे कम होता है? तो मैं आपको बताऊं मध्यमंडल का तापमान सबसे कम होता है और उल्का पिंड जो है मध्यमंडल में आकर के ही वह जलने लगता है। नेक्स्ट है कि क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहा जाता है? विषाक्त पदार्थ की सांद्रता में जो वृद्धि होती है उसको हम लोग कहते हैं जैव आवर्धन कहते हैं। उत्तर आपका बी पर जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा शुष्कता आरंभी अनुक्रम में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है? तो ये होगा लाइकेन। मेरे दोस्तों उत्तर आपका सी पर जाएगा। रामरस सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा हुआ है? रामसर सम्मेलन की मैं बात करूं तो उसका एक ट्रिक है, याद रखिएगा, कहीं भी पूछेगा रामसर सम्मेलन तो उसका ट्रिक है आर्द्र भूमि, उसका कभी भी आंसर नहीं बदलता है। तो रामसर सम्मेलन वही होता है जहां पे आर्द्र भूमि की चर्चा की जाती है। आपका उत्तर बी पर जाएगा। इटाई रोग बताइए किसके कमी से होता है? तो कैडमियम की कमी से इटाई नमक रोग हो जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा स्वस्थाने इन सिटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? उत्तर आपका हो जाएगा वनस्पति उद्योग शामिल नहीं है, लेकिन वन जीव अभ्यारण्य है इंस्टीट्यूट में और राष्ट्रीय उद्यान इंस्टीट्यूट में है। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो वाई आकार का जो दिया गया था ओडम के द्वारा दिया गया है दोस्तों। ठीक है, आपका उत्तर सी पर जाएगा। SO2 प्रदूषण सूचित करता है, SO2 प्रदूषण जो है यह सूचित करता है लाइकेन के द्वारा। जहां पे लाइकेन की मात्रा अधिक है समझिए SO2 का प्रदूषण बढ़ गया है। उत्तर आपका ए पर जाएगा। एक लाइक जोरदार कर दीजिए। आप सभी से बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोगों के लिए मैं 100 प्रैक्टिस सेट के लिए मेहनत कर रहा हूं, आप लोग भी हेल्प कीजिए, सब्सक्राइब करके जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी बुला लीजिएगा। चलिए सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य बताइए, तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य की मैं बात करूं तो यह दोस्तों गोवा में है। कहाँ पे है? गोवा में है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो गोवा में है। इनमें से कोई नहीं होगा उत्तर। IUCN का मुख्यालय कहाँ है? IUCN इसका मुख्यालय आपका हो जाएगा स्विट्जरलैंड में दोस्तों। उत्तर आपका सी पर जाएगा। नेक्स्ट है आपका मैथ का प्रश्न पूछा हुआ है, रीजनिंग का प्रश्न पूछा हुआ है। इस सारे प्रश्न को छोड़ के चलेंगे। डिस्प्ले मेरे पास छोटा है, नहीं तो सारे प्रश्न मैं कराता आप लोग को। विटामिन B12 का रासायनिक नाम बताइए। देखिए B12 को साइनाकोबालामिन कहते हैं उसको। आपका उत्तर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, कोबालामीन। याद रखिएगा साइनोकोबालामीन नाम है उसका। उत्तर आपका वह बी पर जाएगा। नेक्स्ट मेरे दोस्तों काफी मजेदार प्रश्न आप लोगों के लिए काफी मेहनत कर रहा हूं। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल का
अम्ल क्षार का संकेतक है। अम्ल क्षार का जो संकेतक हो जाएगा वह हल्दी, हल्दी से पता चल जाएगा कि कौन अम्ल है कौन क्षार है। जब मृदा अति क्षारीय हो और उसमें पौधा पैदा नहीं हो तब मृदा में गुणवत्तापूर्ण सुधारने के लिए क्या मिलेगा, तो चूना मिला दीजिए। जो मृदा में क्या हो, अम्ल की मात्रा बढ़ गई हो उसमें चूना मिला दीजिएगा। सॉरी, चूना नहीं, एक सेकेंड, क्या कहें, जब अम्लीय अति क्षारीय हो, जब क्षार हो, ठीक है, तो क्षार हो तब भाई उसमें चूना नहीं मिलाना है। अम्लीय हो तो चूना मिलाइए, क्षारीय हो तो कार्बनिक पदार्थ मिलाइए। आपका उत्तर सी पर जाएगा। नेक्स्ट है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्यक ताप बनाइए। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है ना, वह परम शून्यक ताप होता है। तो फ़ारेनहाइट में बताइए कितना डिग्री को शुरुआती कहते हैं, तो -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट को परम शून्यक ताप के नाम से जाना जाता है। प्रकाश तरंग किस प्रकार के तरंगे हैं, तो प्रकाश तरंग जो होता है वह अनुप्रस्थ होता है। ये तो है, ठीक है, तो अनुप्रस्थ तो होगा, अनुदैर्ध्य गलत है, विद्युत चुंबकीय है, ये सही है। तो उत्तर आपका 1 से अधिक हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का पीएच मान बताइए। प्रबल अम्ल है, प्रबल माने ये मजबूत है, ये कमजोर है, तो क्या बनेगा, मजबूतवा क्या बनेगा, मजबूत बनेगा। सुनिए ट्रिक क्या है, प्रबल माने होता है मजबूत, दुर्बल माने कमजोर। तो जब दोनों में लड़ाई कराइएगा तो कथी बनेगा, तो प्रबल जीतेगा, तो प्रबल बनेगा। तो प्रबल जब बनेगा तो क्या बनेगा, अम्ल बनेगा, और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। उत्तर आपका होगा 7 से कम। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर आइए। प्रश्न है कि 1 गीगाबाइट 120 प्रश्न आते हैं दोस्तों। 30 प्रश्न आपके मैथ हिंदी का पूछाएगा और उसमें अंग्रेजी रहेगा 8 नंबर का, 22 नंबर का हिंदी रहेगा। 1 गीगाबाइट बराबर होता है, तो 1 गीगाबाइट 224 गीगाबाइट नहीं, 1 गीगाबाइट 224 MB के बराबर होगा। आपका उत्तर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराइएगा तो सोडियम और जल बनता है। तो यह कौन सी अभिक्रिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या बनाइएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ना, HCl की जब अभिक्रिया कराइएगा तो बनेगा NaCl और H2O बनेगा। तो इस प्रकार का जो अभिक्रिया होता है उसको उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। उत्तर आपका होगा उदासीकरण, मतलब जिसमें जल का निर्माण हो जाए वह उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा। ये बात आपको दिमाग में रखना है, ट्रिक बना के रखना है। नहीं याद होता है आपसे, रिएक्शन नहीं आता है, केमिस्ट्री नहीं जानते हैं, तो याद रखिए जिसमें जल बने उदासीन मारिए। नेक्स्ट है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए जो कोशिका करता है वह ग्लूकोज का उत्पादन करता है। पीयूष ग्रंथि का कार्य बता दीजिए। पीयूष ग्रंथि का कार्य है शरीर में बहुत सारे काम है, चीनी नमक स्तर को नियंत्रित करता है, सभी अंगों वृद्धि करता है, पुरुष में यौन का विकास करता है, गर्भावस्था में बहुत सारा है, हो जाएगा उसका उत्तर। आपका उत्तर 1 से अधिक हो जाएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है। दोस्तों रक्तचाप को नियंत्रित करने का काम, सबसे मजेदार प्रश्न है, याद रखिएगा, पोन्स मेडुला सेरिब्रम, इसी का काम है जो रक्तचाप आपका सही रखता है। भू स्थिर उपग्रह घूमता है, भू स्थिर उपग्रह जो हो जाएगा स्थिर ऊंचाई पर घूमता है, एक ऊंचाई होता है उसी हाइट पर दोस्तों वो घूमते रहता है। आपका उत्तर बी पर जा रहा है। नेक्स्ट है प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिक विचलित होता है। तो उत्तर आपका होगा सबसे ज्यादा विचलन का काम, मैंने आपको उस दिन भी बताया कि बैगनी रंग का सबसे ज्यादा विचलन होता है, लाल का कम होता है। इस प्रकार से जब प्रिज्म से जाता है तो ठीक है। नेक्स्ट है कि मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में क्या सुरक्षित है। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लीजिएगा, ये सुरक्षित है। बड़ा पेड़ के नीचे नहीं जाइए, है ना। कोशिश करिए कि मकान में चले जाइए, उससे भी कोशिश कीजिए कि बंद आकृति में चले जाइए। कार है तो कार में बैठ जाइए, गाड़ी है तो गाड़ी में बैठ जाइए, ठीक है। ये सब सुरक्षित स्थान है। तो बंद जगह पर बिजली नहीं गिरता है। स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा बताइए। तो निकाय का जो कुल ऊर्जा होता है वह स्थिर होता है, कभी भी नहीं बदलता है। उत्तर आपका हो जाएगा इज द राइट आंसर। और आज का ये अंतिम प्रश्न है जो आप लोग के लिए मैं काफी मेहनत किया, 75%
ऐसे हैं जो सब्सक्राइब किए बिना देखते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक, और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि यहाँ 100 प्रैक्टिस का टारगेट रखा गया है, आइए करिए, नौकरी लीजिए और तब कमेंट करके बताइए कि नौकरी लगी कि नहीं लगी। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से का प्रत्यारोपण किया जाता है? तो नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है मेरे दोस्तों। आपका उत्तर बी पर जाएगा। तो आज का क्लास यहीं समाप्त किया, और ये 17वां प्रैक्टिस सेट था मेरे दोस्तों, और 17वां प्रैक्टिस सेट एक क्वेश्चन बैंक है, और 18वां भी क्वेश्चन बैंक है, 19वां भी क्वेश्चन बैंक है, और 20वां प्रैक्टिस सेट भी क्वेश्चन बैंक है। इसके बाद प्लेटफॉर्म प्रकाशन का समापन होगा, दृष्टि प्रकाशन शुरू किया जाएगा, किरण बचा हुआ है, किरण को समाप्त किया जाएगा। मतलब कि 100 प्रैक्टिस सेट का टारगेट मैं पूरा करूंगा। आप लोग भी सब्सक्राइब पूरा करवाइए, दोस्तों को जोड़िए और एक लाइक और प्यारा सा कमेंट कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। कौन कौन व्यक्ति है जो पूरा वीडियो देखे हैं, ये भी कमेंट कीजिए कि मैंने सर पूरा वीडियो देखा, आपका अच्छा लगा, कैसा लगा, जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।